भारत ने ये कहा है कि पाकिस्तान सरहद पर जंग की तैयारियां कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को हथियारों की खेप दे रहा है और कश्मीर को आजाद करवाने के लिए तुर्की और चाइना सामने आए हैं। दोनों मुल्कों ने भरपूर पाकिस्तान की मदद की है, कश्मीर की मदद की है, कश्मीरियों की जद्दोजहद को सराहा है और पूरी दुनिया में कश्मीरियों का मामलात भी उठा रहे हैं। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा सरहद पर मौजूद है, मिलिट्री कमांडरों के साथ बातचीत कर रहे हैं और भारत के साथ क्या क्या मामलात होंगे ये भी कोर कमांडर की मीटिंग में डिस्कस किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपना अवाक सिस्टम स्कर्दू एयरबेस के ऊपर तैनात कर दिया है। क्या है मामला, किस तरह भारत को पाकिस्तान, चाइना और तुर्की मिलकर मारेंगे, आज की इस वीडियो में सब कुछ आपके सामने रखेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान पर किस तरह का इल्जाम लगा रहा है और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। छोटी सी गुजारिश है कि डेवलपमेंट को जानने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, भारत ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है जिसमें भारत का ये दावा है कि पाकिस्तान सरहद पर बहुत सारे वेपन लेकर आ गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स भी सरहद के ऊपर मौजूद है। भारत ने ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान भारत पर इस महीने या फिर अगले महीने की शुरुआत पर मिसाइल अटैक कर सकता है। भारत को मारने के लिए पाकिस्तान के कमर जावेद बाजवा साहब सरहद के ऊपर मौजूद हैं, जवानों का हौसला बढ़ाया और साथ ही भारत के साथ किस तरह के मामलात चल रहे हैं मुकम्मल ब्रीफिंग भी उन्होंने ली। इसके अलावा अपने ऑफिसर और जवानों को हमा वक्त तैयार रहने की हदायत भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने जारी कर दी। आपको ये बता दें कि मिलिट्री कमांडरों के साथ भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मीटिंग की है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने स्कर्दू एयरबेस के ऊपर अवाक सिस्टम तैनात कर दिया है। ये एक जहाज होता है, उसके ऊपर बड़ा खास किस्म का सिस्टम लगा होता है जो दुश्मन की जानब से आने वाली एक एक मिसाइल के बारे में नीचे कंट्रोल रूम को हदायत जारी करता है और फिर उनके ऊपर मिसाइल अटैक करके दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार एलओसी के ऊपर मौजूद है। रात भर कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के गिरदोनवा पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपना दमखम दिखाया। अपनी JF-17 थंडर और F-16 को फजा में उड़ाकर भारत के सीने पर छुरियां चलाई हैं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की फौज ने एलओसी के ऊपर गौरी मिसाइल भी तैनात किया है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे मिसाइल भी बंकरों की छतों पर पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिए हैं। ये आर्मी बंकर्स थे जो पाकिस्तान आर्मी एलओसी के ऊपर इस्तेमाल करती है। दूसरी जानब अगर भारत की बात करें तो भारत ने अपने इलाके कश्मीर के अंदर से खाली करवाना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर लोगों की छतों पर भारत की फौज ने मिसाइल और तोपें डिप्लॉय कर दी हैं। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज की मदद करने के लिए चाइना की एयरफोर्स कश्मीर के अंदर मौजूद है। PLA की आर्मी अपने जहाजों के साथ स्कर्दू एयरबेस के ऊपर लैंड कर चुकी है। अगर भारत ने किसी किस्म की कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 भारत को मार लगाने के लिए काफी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना ने हाल ही में बड़े वेपन्स की खेप भी दी है। इन वेपन्स के अंदर HQ-16 ड्रोन, A-100 एडवांस मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा चाइना पाकिस्तान को वारशिप भी दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर भी दे रहा है। हाल ही में अल-खालद टैंक भी पाकिस्तान को चाइना ने दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को UTY टैंक भी चाइना ने दिए हैं। नाज़रीन, जून के महीने से लेकर अब तक चाइना की एयरफोर्स और मिलिट्री कश्मीर के अंदर मौजूद है जो पाकिस्तान की फौज को सर्विलेंस मुहैया कर रही है।